हेलो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का। ठीक है, अभी तक हम लोग प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर 9 तक कवर कर चुके हैं। आज करेंगे प्रैक्टिस नंबर 10। उससे पहले कि हम सूचना बता देते हैं। सूचना ये है कि हम लोग 2020 के लास्ट दिसंबर तक, ठीक है, 2020 के लास्ट दिसंबर तक करीब 100 सेट कवर करेंगे। कितना सेट? 100 सेट। हर सेट में करीब 10 से 15 सवाल करेंगे। कितना से सवाल? 10 से 15 सवाल। ठीक है, अगर ऐसे हिसाब से लीजिएगा तो करीब हम लोग 1500 सवाल करने वाले हैं। कितना 1500 सवाल करेंगे। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, हर एक वीडियो देखिए, सवाल बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपका एग्ज़ाम में एक भी सवाल ना छूटे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि हमसे जितना हो सके मैं आपको उतना देने का सक्षम करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है कि यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ठीक है, सवाल है यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी? ठीक है, यानी कि हानि परसेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हानि परसेंट। ठीक है, सवाल है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कोई वस्तु का जब दाम होता है तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे कि कोई वस्तु का दाम है, अगर हम ले इस मार्कर का दाम है 25 रुपया, ठीक है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 25 रुपया। अगर हम इस वस्तु को दाम है 25 रुपया, इस मार्कर का दाम है 25 रुपया, इसको हम अगर बेच दिए 30 रुपया में, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 5 रुपया प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम पूछे आपसे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना होगा? 5 रुपया। तो किस पे हो रहा है? 25 पे। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 25 से 4 बार में यानी कि 20%, यानी इस मार्कर का कितना परसेंट लाभ हो रहा है? तो 20%। तो वही सवाल बोल रहा है। देखिए, सवाल बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी का हमें तो गुना होता है, आपको पता है। ठीक है, 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के दोनों के बीच में बराबर है। ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से हम पहले सीपी और एसपी निकालेंगे। तो 5 से काटिए 3 बार में, 5 से 4 बार में। ठीक है, तो सीपी बटा एसपी कितना आ जाएगा? 4/3। 3 नीचे आएगा, 4 ऊपर रहेगा। ठीक है, ये जब एसपी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 4/3। यानी कोई वस्तु का दाम है 4 रुपया, उसको हम बेच रहे हैं 3 रुपया में। जैसे इस मार्कर का दाम है 4 रुपया, दाम है 4 रुपया, ठीक है, और इसको हम बेच रहे हैं 3 रुपया में, तो मेरा क्या होगा? हानि होगा। यहाँ तो देखिए हानि कितना होना है, यानी कि निकालना है क्या? हानि परसेंट। हानि हो रहा है, हानि परसेंट निकालना है। हानि कितना हो रहा है? 1 रुपया हानि हो रहा है। किस पे? तो हमेशा जब भी प्रॉफिट होगा, जब भी लाभ या हानि होगा, हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होता है? सीपी। तो मेरा सीपी कितना है? 4 है, तो 4 नीचे लिख दिए। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 से 100 25%, यानी कि कितना आ जाएगा? हानि जो हो रहा है वो मेरा 25% क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, समझ गए वो सवाल को? कुछ नहीं था। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यहाँ से सीपी और एसपी निकल गया। सीपी 4 है, यानी कोई वस्तु का दाम है 4 रुपया, उसको हम बेच रहे हैं 3 रुपया में, 1 रुपया हानि होगा। हानि जब भी हानि या फिर लाभ होगा तो हमेशा सीपी पे होगा। किस पे होगा? सीपी पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 था। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 25%, यानी मेरा हानि कितना होगा? 25%। ठीक है, एक बार जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर सवाल। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल बोल रहा है 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 240 है तो उनका अंतर क्या होगा? ठीक है, देखिए अभी सवाल हम ले रहे हैं सिंपल, धीरे धीरे इसको लेवल सवाल यानी कि हार्ड में कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल कीजिए, 2 संख्याएं 1:3 के अनुपात पे है। ठीक है, देखिए पहली संख्या और एक दूसरी संख्या है। ठीक है, 1:3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि उनका योगफल 240 है,
यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 240 है। इसको हम 1x ले लेते हैं, ठीक है, x यानी कि 1x यानी 1x, और इसको 3x ले लेते हैं, ठीक है, x ले लिए, मान लिए, ठीक है। यदि उनका योगफल 240 है, इन दोनों का योगफल कितना है, 240। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं यानी कि कितना है, 240। 1x प्लस 3x इक्वल टू 240, यानी 240 के बराबर है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 1x 3x यानी 4x, 4x इक्वल टू 240, x बराबर 240 बटा नीचे आ जाएगा 4, यानी x बराबर 60, यानी x का मान कितना आ गया, 60, ठीक है। देखिए दो संख्या दिया हुआ था, पहली संख्या दूसरी संख्या मान लिए, दोनों को हम x में कन्वर्ट कर दिए, 1x 2x, काटेगा तो उतना ही आएगा। दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, दोनों का योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल है 240, कितना है, 240। जोड़ दिए 3x 1x 4x इक्वल टू 240, x 240 बटा 4, यानी x के मान कितना आ गया, 60, ठीक है। जब x का मान 60 आ गया तो संख्या निकालना है। तो देखिए एक संख्या था 1x, यहाँ से संख्या निकाल लीजिए, 1x क्या आ जाएगा, 1 गुने 60 तो बराबर 60, और एक था 3x यानी कि 3 गुने 60 बराबर कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। 60 दिया 180, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो उनका अंतर क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। पहली संख्या यानी कि 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ नहीं था, बस दोनों का अंतर निकालना था। तो 180 माइनस 60 जाएगा, तो यानी कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, तो पहली संख्या था 60, पहली संख्या 60, यानी कि दोनों अंतर ही पूछ रहा था, ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो आपको पता है ये दोनों का बीच डिफरेंस कितना है, 120 का है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 3 नंबर सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। सवाल है ए की आय बी की आय से 25% कम है, ठीक है। देखिए ए और बी के रिलेशन दे रहा है, ए और बी, ठीक है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो देखिए एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए सवाल क्या था, सवाल था यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, ठीक है, तो बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम है, ठीक है, बी की आय से 25% कम है, यानी बी की आय से 25% कम है ए की आय, ठीक है। लेकिन हमको बी की आय हमको नहीं पता है, तो हम कुछ मान लेते हैं 100, कितना मान लेते हैं 100, बी की जो आय है वो है 100, ठीक है, बी की आय कितना है 100। तो देखिए 25% कम है, तो यानी कि 25% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, यानी बी की जो आय है, बी की आय से ए की जो आय है वो 25% कम है, ठीक है। बी की आय से 25% कम है ए की आय, तो इसको हम 25% कम कर लिए, इसको जब 100 मांगने 100 जब लेंगे तो 25% कम होगा तो कितना हो जाएगा 75। तो अब यहाँ से रेशियो निकालिए, 25 दिया 25 चक, यानी कि 25 दिया 25 चक, यानी ए का कितना आ जाएगा 3 और बी का 4। अब देखिए सवाल बोल रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है देख लीजिए आप, अधिक है +1, कितना अधिक है, यानी एक अधिक है, कितना से 3 से, जिससे या जिससे अधिक होगा या जिसके अधिक होगा उसको हम ऐसा नीचे रखते हैं। तो किससे अधिक है, 3 से अधिक है, यानी ए से अधिक है, तो ए का मान कितना था 3, कितना अधिक है तो एक अधिक था, एक अधिक है ना। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 100/3, यानी आ जाएगा आपका 33.1/3%, यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। सवाल देखिए था ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो हमको बी की आय नहीं पता है, ठीक है, तो बी की आय हम 100 मान लेते हैं, तो बी की आय हम 100 ले लिए। बी की आय से 25% कम था, तो 100 में जब 25 कम कीजिएगा तो कितना आएगा 75, तो 75 आ गया, यानी ए की आय 75 और बी की आय 100, ठीक है। अब यहाँ से काटिए, 25 दिया 75, 25 चक 100, ए का 3 और बी का 4। तब सवाल था बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है।
बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक था +1, यानी एक अधिक है। कितना अधिक है, एक अधिक है। कितना में, जिससे अधिक है, जिसके अधिक उसको हमेशा नीचे रखिए। किससे अधिक है, 3 से, यानी ए से अधिक है तो 3 को हम नीचे रख लिए। और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 100/3 यानी 33/3%। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछता है, कम पूछेगा अधिक पूछेगा और उसको निकालना रहेगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर सवाल है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर में है, कितने में है, स्क्वायर में। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एक फल क्या होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का एक फल, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, योगफल। तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। ठीक है, जब भी आपका स्क्वायर में दे तो वर्ग है। ठीक है, वर्ग है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अब n की जगह क्या रखेंगे, तो 10 रखेंगे। 10 रखिएगा तो 10 1 11 गुना 11। यहाँ देखिए 10 दूनी 20 1 21 21/6। अब काटिए 3 से 2 3 से 7 2 से 5 काटिए 11 पचे 55 गुना 7 मल्टीप्लाई कीजिए 7 पचे 35 के 5 हाथ मेरा 3 7 पचे 35 और 3 38 यानी 385। कितना आंसर आ जाएगा, 385। ये मेरा आंसर रहा। ठीक है, सवाल था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपका स्क्वायर में रहे तो यहाँ पे क्यू भी रहता है, 1q 2q 3q 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे भी रहेगा। ठीक है, देख जब स्क्वायर में रहेगा तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसी पे आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 5 नंबर सवाल LCM और SCF रिलेटेड है। ठीक है, ये सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत VVI सवाल है। ठीक है, दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः 12 और 336 है, यानी कि मासा 12 है और लासा 336 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 84 है, उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, आपको एक फार्मूला हम बताए थे। ठीक है, इससे बताने से पहले ये सवाल हम करवा चुके हैं, अगर आपको वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो देख लीजिए, देखिए फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने SCF, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या इक्वल टू LCM और गुने SCF। ठीक है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर होता है LCM गुने SCF। अब देखिए उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। ये देखिए पहली संख्या 84 दे चुका है, कितना है 84, हमको दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या, ठीक है, इक्वल टू LCM कितना दिया हुआ है, देखिए लासा दिया हुआ है 336 और मासा 12, यानी लासा है 336 और मासा जो है 12 है। ठीक है, अब यहाँ से काटिए 12 से कितना बार में, 12 सत्ते 84 7 बार में। अब 7 से 336 भी कटेगा, देखिए 7 से कितना बार में कटेगा, 7 28 7 पचे 35 7 28। ठीक है, 7 28, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो 5 आएगा तो 56 7 8 56 यानी कि 48, यानी जो दूसरी संख्या आएगी मेरा भाई, दूसरी संख्या जो आएगी वो मेरा 48 होगा। कितना होगा 48, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ नहीं था, दो संख्या दिया हुआ था, सॉरी दो संख्याओं के मासा और लासा दिया हुआ था। ठीक है, उनमें से एक संख्या मेरा दिया हुआ है 84, तो दूसरी संख्या निकालना है। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF।
ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। ठीक है, 6 नंबर सवाल है, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो यह अनुपात इतना हो जाता है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए दो संख्याएं इतना के अनुपात में है, यानी कि 7 बटा, अनुपात मतलब बट्टा, 7/11। ठीक है, उन संख्याओं में 7 जोड़ा जाए, यानी कि देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अनुपात कितना है, 7:11 है। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं 7x, इसको ले लेते हैं 11x, 11x। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में 7 जोड़ा जाता है, यानी अनुपात में है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7x/11x। जब x काटिएगा तो उतना ही आएगा, 7:11। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में कितना जोड़ा जाता है, 7 जोड़ा जाता है। जब 7 जोड़ा जाता है तो यहाँ अनुपात जो है कितना हो जाता है, 2:3, यानी 2/3 यानी 2/3 हो जाता है। ठीक है, तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या इन दोनों में कौन है, 7x, यानी हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अभी आप तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 21 x प्लस 7 21। ठीक है, बराबर 11 दूनी 22 x प्लस 7 दूनी 14। अब देखिए 21 माइनस 14 को बराबर की साइड लाइएगा तो -14, प्लस में है तो बराबर 22x। अब 21x को बराबर के उस साइड लाइए तो -21x। अब यहाँ से 7 4 11, यानी कि 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचेगा, बराबर 22x माइनस 21x, यानी कि x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 7, यानी x का मान कितना आ गया, 7। हमको पूछ क्या रहा है, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या 7x, 11x में सबसे छोटी कौन है, तो 7x, तो x का मान 7 है, तो इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 7 × 7 यानी कि 49, यानी छोटी संख्या 49 होगी। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ लेती तो जब मल्टीप्लाई करते 11 से 77, यानी कि 77 क्या हो जाता है, बड़ी संख्या, 49 से छोटी संख्या। तो ऑप्शन देखिए छोटी संख्या पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 49। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर, तो 7 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 7 नंबर सवाल अलजेब्रा का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है 2p + 1/p = 4 हो तो pq + 1/8pq बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, इसका आंसर बताना है, इसका मान निकालना है हमको। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ पे देखिए pq है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 2 है यहाँ देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए 8 है तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि इस 2 को हमको हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ बराबर की साइड और बराबर के उस साइड 2 से डिवाइड करते हैं, कितना से, 2 से। ठीक है, जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2p है, 2p/p + 1 है, यहाँ पे क्या सकते हैं 2p बराबर 4/2। दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो देखिए यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ p बचेगा प्लस 1/2p बचेगा, बराबर 2 बचेगा। ठीक है, अब हमको इस फॉर्म में आ गया, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब देखिए इस 2 को हमको q में बदलना है, यानी कि 8 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ मत कीजिए, q बदलना है, देखिए q, तो दोनों तरफ घन करने पर, यानी q करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ हम q कर देते हैं, q। अब देखिए फॉर्मूला आपको पता होगा, एक q + bq, एक q प्लस ऐसे है a + b का होल क्यू, क्या होता है, a + b का होल क्यू होता है aq + bq + 3ab × a + b, क्या होता है, aq + bq + 3ab × a + b। इसको और एक फॉर्मूला और तोड़िएगा तो हो जाएगा aq + bq प्लस इस 3ab को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3a² + 3ab², यही इसी का 2 फार्मूला ये होता है। ठीक है, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, लेकिन अभी हमको इस फार्मूला का यूज़ करना है। देखिए
ए प्लस बी का होल क्यू, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, एक क्यू यानी पी का क्यू प्लस बी क्यू यानी 1 बाई, इस पर की 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 यानी पी क्यू, दोनों पे हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3ab, 3a है पी और बी कितना हो जाएगा 1 बाई 2p इंटू ए प्लस बी यानी कि p प्लस 1 बाई 2p बराबर क्या हो जाएगा 2 का क्यू 8, 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ से ये p से p कैंसिल, ठीक है। अब देखिए p प्लस 1 बाई p का कितना मान दिया हुआ है, p प्लस 1 बाई p प्लस 1 बाई 2p का मान कितना है 2 है। यहाँ से आप यहाँ जैसे कि आप निकालिएगा, यहाँ पे जैसे आ रहा था p प्लस 1 बाई 2p का मान कितना था 2, यहाँ पे 2 था तब ना इस पर q किए तब आया, यानी इसका जो वैल्यू है 2 है, तो इसके जगह हम 2 रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हैं पी क्यू प्लस 1 बाई 8pq प्लस यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3, ठीक है, गुने 1 बाई 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 बचा 1 बाई 2 और गुना, इसके जगह हम 2 रख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 p प्लस 1 बाई 2p का जगह 2 रख सकते हैं बराबर 8। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस 1 बटा 8pq, ठीक है। अब कुछ नहीं बचेगा, 3 बचेगा सिर्फ यहाँ। अब इस 3 को बराबर की उस साइड भेज दीजिए, तो 8 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इसी का तो मान निकालना था, पी क्यू प्लस 1 बटा 8pq कितना आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ये मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, वही आपको करना है। देखिए यहाँ पे कुछ हमको क्यू के फॉर्म में पहले लाना था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 2 को हम हटा दिए, तो 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिए, जब 2 से डिवाइड कीजिएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई 2p 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ गए थे, यहाँ पे आया था p प्लस 1 बाई 2p का मान 2 आ गया था, तो इसी को हम q कर दिए थे यहाँ पे, ठीक है, q कर दिए थे। तो एक a प्लस बी का होल क्यू है q प्लस b इंटू a प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, काम आएगा, ठीक है, चूँकि अलजेब्रा में फार्मूला बहुत ही यूज़ होता है, ठीक है ना। तो उसी को तोड़ दिए, p प्लस 1 बाई 2p की p प्लस 1 बाई 2p का मान कितना था 2 था, 2 यहाँ पे पुट कर दिए, 2 2 कैंसिल, 3 बचा, 3 को बराबर को साइड भेज दिए, तो 8 माइनस 3 5, यानी कि मेरा आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर सवाल, ठीक है ना, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 8 नंबर सवाल है टाइम एंड वर्कर, ठीक है। देखिए सवाल बोल रहा है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, दोनों ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, ए जो है ए किसी कार्य का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितना दिन में, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 15 दिन में, ठीक है, टोटल 15 दिन में। उसके बाद बोल रहा है बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, बी उसी कार्य का 2/5 भाग कितना दिन में 10 दिन में। यहाँ से देखिए 2 से 5 कटेगा तो टोटल 25 दिन में, ये जो 5 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी ए एक दिन में 15 काम, बी 25 काम, तो दोनों ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो दोनों पूरा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम लेंगे हमारा टोटल वर्क होगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 25 और 15 का, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ठीक है, यानी कि 75 टोटल वर्क है। 15 बचे 75 और 25 तिया 75, ये जो 5 और जो 3 निकला है वो मेरा एक दिन का काम है, ठीक है। यानी ए का एक दिन का काम है 5, तो 15 दिन का काम 75 हो जाएगा। अगर बी का एक दिन का काम है 3, तो 25 दिन कितना काम करेगा, तो 75 काम करेगा, ठीक है। 75 मेरा टोटल वर्क, ये एक दिन का काम हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, ए प्लस बी मिलकर, कौन ए प्लस बी मिलकर कार्य कितना है करना, तो टोटल वर्क है 75, कितना की एफिशिएंसी से करेगा, तो 5 और 3 8,
इसको अगर हम लिख सकते हैं तो कितना लिख सकते हैं, 9.5/8, 9×8 = 72, सॉरी 9×8 = 72 और 3 75। यहाँ अगर हम 3 दे देंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। देखिए ऑप्शन भी मेरा शायद गलत है, ठीक है। यहाँ पे 5 की जगह 3 होना चाहिए, क्योंकि 9×8 = 72 और 3 75, 75/8 यानी कि इतना दिन में क्या करेगा, समाप्त कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में 1/3 भाग का 5 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 दिन। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, 2/5 भाग 10 दिन में। तो यहाँ 2 से 10 5 बार में 5 5 25 यानी 25 दिन और ए का 15 दिन। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 75 मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। ए का 1 दिन का काम 5 और बी का 1 दिन का काम 3, ठीक है। अब दोनों मिलकर कम करेगा, ए प्लस बी काम कितना था, 75 था, किसी भी से 5 और 3 8, यानी कि दोनों का 1 दिन का काम है 8, तो 75 काम कितने दिन में समाप्त कर देगा, 9.3/8 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब 9 नंबर सवाल, ठीक है। 9 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर सवाल है 1 - 1/3 मल्टीपल, ठीक है। इसमें बीच में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है आपको पता होगा, अगर बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीपल है, यानी कि गुना का चिन्ह रहता है, छुपा हुआ रहता है आपको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1 - 1/3 गुना 1 - 1/4 मल्टीपल 1 - 1/5 मल्टीपल, यानी गुना 1 - 1/6 डॉट 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 करते करते कितना तक गया हुआ है, 1 - 1/25, ठीक है। तो इसका हमको आंसर निकालना है। तो देखिए जब यहाँ पे घटाइएगा तो 3 जाएगा ऊपर, 3 में से 1 गया तो 2/3 यानी 2/3 गुना 4 में से 1 गया तो 3/4 गुना 5 में से 1 गया तो 4/5 गुना, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 में से 1 गया तो 5/6 गुना, ठीक है। डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गुना का चिन्ह होगा, ठीक है। यहाँ पे गुना का चिन्ह है और यहाँ पे भी है, ठीक है। 25 में से 1 गया तो 24/25। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी जब बढ़ते जाएगा तो ये जो है ऐसे ही कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9। एक दिन ऐसा आएगा कि 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 24 से 24 जो डॉट डॉट बीच में है, बचेगा क्या, तो 2 बच रहा है ऊपर और एक नीचे बच रहा है 25, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2/25। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 3 में से गया तो 2/3, 4 में से गया तो 3/4 और 5 में से गया तो 4/5 और 6 में से गया तो 5/6 गुना डॉट 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 डॉट। यहाँ पे देखिए 25 में से गया तो 24/25। अब देखिए 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है, तो ऐसे ही कटते जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि 24 से 24 भी कट जाएगा, तो नीचे तो कुछ कटेगा नहीं 25, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, आगे रहता तो कटता ना। तो 25 तक नीचे रहेगा 25 और ऊपर 2 बच रहा है, तो 2/25 यह मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। देखिए ये सवाल जो है ना हमेशा पूछता है, लेकिन बहुत इजी सवाल है, ठीक है। देखिए सवाल बोल रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, ठीक है। कोई भी संख्या को से मतलब यदि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, यानी कोई भी संख्या 36 से भाग दिया जाता है 136 से, तो शेषफल 36 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को किस संख्या को, यानी 36 में, यानी 17 को 36 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए आपको लगता होगा कि क्या बड़ा सवाल दे दिया है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ करना नहीं है। ये जो शेषफल जो प्राप्त हो रहा है और जो भाग दिया जाएगा तो शेषफल में ही दिया जाएगा, यानी 36 प्राप्त होता है, जिसमें प्राप्त होगा हम उसी से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, यानी कि 17 से 37 में आप जब डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 17 दूनी 34, 2 बचा, यानी शेष कितना बचेगा, शेषफल बचेगा
2। ये मेरा क्या हो जाएगा, बस ये मेरा आंसर हो गया और क्या, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। कुछ करना नहीं था। फिर से देख लीजिए, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल जो है 36 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग देने पर, उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को यानी इस संख्या को, जैसे शेषफल प्राप्त हुआ है ना, उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, यानी 36 को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। जब 17 को 36 से भाग दीजिएगा तो 17 दूनी 34, यानी शेषफल कितना बचेगा 2। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।